Good afternoon, Shruti. Good afternoon, ma'am. सो अभी तक हम लोग इस सेमेस्टर इस यूनिट में हमें जितने मेटल्स कवर करने थे उसमें से वी कवर्ड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर वन. वी डन माइल्ड स्टील, brass, aluminium, copper, right, and wrought iron. And एक और बचा है स्प्रिंग स्टील. उसके अलावा वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम एंड उसके साइड बाय साइड विद ईच टॉपिक आप लोगों को उसके मार्केट सर्वेस करने थे कि माइल्ड स्टील हमें मार्केट में किस फॉर्म में मिलता है एंड उसकी स्पेसिफिकेशंस एज एन उसका किस साइज़ में आता है, क्या प्राइस होता है और जो भी क्या नाम होता है, किस नाम से मिलता है. तो वो चीज़ें वो मार्केट सर्वेज आपने किए हैं. No, ma'am, not yet. Wasn't well after the Viva. I went yesterday, but that shop specifically was closed because of Eid. Okay, so before I start with the last metal, I think I'll just guide you through this कि क्या क्या मिल सकता है आपको मार्केट में एंड वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. यू आर गोइंग टू आस्क ऑल दिस मार्केट सर्वे के टाइम भी, बट यू Good कैन afternoon, गो ma'am. इन विद. Good afternoon, Muskan. You can go in with some kind of prior knowledge कि हमें क्या ढूंढना है, क्या क्या देखें, क्या दिखेगा हमें शॉप पे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ जाना है. So let's start with mild steel. I'm going to share my screen. Just a second. So mild steel हमें इस फॉर्म में मिलता है. हमें वो फ्लैट माइल्ड स्टील के फॉर्म में भी मिलता है तो वो बार्स होती हैं. एंगल्स के फॉर्म में भी मिलता है जो कि ये फ्लैट बार्स हैं, राइट. इनका इनका पर्पस क्या होता है कि वी यूज़ देम टू जॉइन टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर, राइट. तो हम इसमें होल्स पंच कर सकते हैं एंड देन हम इसमें होल्स पंच कर सकते हैं. देन वी कैन जॉइन टू पीसेस उसमें. वी कैन यूज़ दिस एज अ कनेक्टर. देन हम लोगों के पास होते हैं ऐसे रोल्ड शीट्स. ये शीट्स क्या फ्लैट माइल्ड स्टील है पर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लार्जर शीट्स. ये बार्स थी, ये शीट्स हैं एंड नेल्स वगैरह होती हैं. तो देन दिस इज रोल्ड रोल्ड स्टील जो हमें बहुत ही थिन ऑलमोस्ट फॉयल लाइक शीट्स में मिलती है. उसको हम बेसिकली ऐसा बनाते कैसे हैं, वी रोल इट इनटू वेरी थिन शीट्स जैसे पास्ता रोल करते हैं. एंड देन यू हैव दीज सेक्शंस. जो ये बॉक्स सेक्शंस हैं दीज आर स्क्वायर बॉक्स सेक्शंस, दीज आर रेक्टेंगुलर बॉक्स सेक्शंस. ये आपको पता करना है कि ये किस नाम से मिलते हैं मार्केट में. आप स्क्वायर बॉक्स सेक्शन के नाम से तो मिलेंगे नहीं, तो कॉमन नेम क्या है. देन इस फॉर्म में भी मिल सकता है ट्रायंगुलर सेक्शन. ये ट्रायंगुलर सेक्शन नहीं है, दिस इज एक्चुअली एन एंगुलर सेक्शन जो कुछ कुछ ऐसा दिखता है लाइक दिस, राइट. तो ये 90 डिग्री का एल शेप का सेक्शन होता है. देन आपको सी सेक्शन मिलता है जो कि एक सी के शेप में होता है. आई सेक्शन जो गर्डर्स वगैरह में यूज़ होता है, बड़े बड़े. इट्स यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स एज वेल. ये बॉक्स सेक्शन है एंड ये ट्यूब है. तो ये जनरल सेक्शंस होते हैं जो हमें एमएस के मिलते हैं. उसमें सबका अपना अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, यूज़ होता है एंड आपको वो बार्स के फॉर्म में भी मिलते हैं. एमएस बार्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, नॉट दीज बार्स. वो उसमें धारियाँ बनी होती हैं जो सरिया होती है वो. सो हमें स्टील इस फॉर्म में मिलती है.
इस तरह से जैसे स्टील के जो आई सेक्शंस होते हैं वो हर साइज में आते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। तो उनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन। जो स्टील कंस्ट्रक्शन होता है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं स्टील की, वो इन्हीं सेक्शन से बनती हैं। सी Ma'am, and also in false ceiling for the ऑल्सो base फॉर structure. सीलिंग्स। हाँ, एक्चुअली वो सेक्शन यही होता है, पर वो होता है एल्यूमिनियम में। Oh, okay. क्योंकि नहीं, उसका रीज़न है, वी कैन यूज़ एमएस, कोई मना नहीं करेगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि हम लोग ऑलरेडी जब बिल्डिंग बनाते हैं, वी टेक इनटू अकाउंट सम सर्टेन लोड्स, राइट? जो डेड लोड होगा, मीनिंग बिल्डिंग का लोड, बिल्डिंग की खुद की वॉल्स वगैरह का लोड, देन जो लोग होंगे वो लाइव लोड होता है, फिर फर्नीचर का डेड लोड होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, लोड्स या वेट्स कंसिडर करके डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। राइट, हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है, कितना लाइट वेट हो सकता है। तो व्हेन वी ऐड ऑन मोर थिंग्स लाइक फॉल सीलिंग, लाइक पैनलिंग, ऐसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। बट वी टेंड टू यूज लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स उसके लिए। सो अगर हम फॉल सीलिंग में एमएस के एंगल्स यूज करेंगे, तो जब आप लोग मार्केट सर्वे करोगे, तो ट्राई एंड लिफ्ट वन सेक्शन। एमएस बहुत भारी होगा, बहुत एज एन कंपेयर टू एल्यूमिनियम इट विल बी क्वाइट हैवी, डिपेंडिंग ऑन द साइज वो बहुत भारी भी हो सकता है। Yes, ma'am. सो मतलब डोंट इंजर योर सेल्फ, बट हाँ, ट्राई टू गेट अ फील ऑफ इट। सो अगर हमने फॉल सीलिंग बनाई एमएस की, तो वो और ज़्यादा अननेसेसरी लोड ऐड करेगा। एंड क्योंकि हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं फॉल सीलिंग इटसेल्फ, तो वो बहुत हैवी नहीं होते हैं। दे डोंट नीड दैट मच ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेम कि भाई इतना भारी मटेरियल कि मैं कुछ बहुत भारी लगाना है। समटाइम्स वी यूज स्टोन, तो हम लोग थोड़े हेवी सेक्शंस एल्यूमिनियम के ही यूज़ कर लेते हैं, दे आर सफिशिएंट। सो हम ज़रूरत से ज़्यादा वजन नहीं बढ़ा रहे हैं बिल्डिंग पे, इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, एमएस हैवी होता है। इसलिए ऐसा कोई देयर इज नो लाइक नो रूल अगेंस्ट दिस, बट इट इज जस्ट नॉट दैट प्रैक्टिकल। हाँ, बट जो सेक्शंस यूज होते हैं एल्यूमिनियम के, दे आर लाइक दिस, या ये या तो बॉक्स सेक्शंस यूज होंगे, फिर ये इसके जैसे बॉक्स सेक्शंस यूज होते हैं मोस्टली, या फिर इस टाइप के एल सेक्शंस यूज हो सकते हैं, या एक्चुअली एल नहीं, सी सेक्शंस यूज होते हैं। दिस वन इस शेप का होगा या बॉक्स शेप का होगा। Yes, ma'am. Yes. सो ये तो फ्लैट प्रोडक्ट्स थे, मतलब हम फ्लैट कर देते हैं मेटल को, उसके बाद उसको हम या तो ट्यूब फॉर्म में बना लें, या आई शेप, एच शेप, शी, एल एल शेप, या बॉक्स शेप। तो इसकी थिकनेस वेरी करती है, इसकी इनहेरेंट थिकनेस भी वेरी करती है। जैसे ये है, जैसे ये पतला है, दिस इज लिटिल मोर थिकर, दिस इज लिटिल मोर थिकर, दिस इज लिटिल मोर थिकर, बड़े भी होते जा रहे हैं। सो वैसे ही उनका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। एंड हाँ, ये भी पूछना कि किस तरह से मिलते हैं। जैसे टाइल्स हमें बॉक्सेस में मिलते हैं, और प्लाई हमें शीट में मिलती है। वैसे ये एल सेक्शन कैसे मिलता है? वेट के हिसाब से मिलता है, क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है, किस तरह से खरीदेंगे, लाइक व्हाट इज द सेट यूनिट। जैसे हम लोग सब्जी किलो में खरीदते हैं, या है ना, हम मिर्च गिन गिन के तो खरीदते नहीं, ये थोड़ा ना बोलते हैं कि भैया 4 मिर्च दे दो। वैसे ही हम किस तरह से लेते हैं, परचेजिंग किस किस यूनिट में होती है, तो ये Okay. आपको पता होना चाहिए। Hmm. देन हमारे पास होता है रोल्ड प्रोडक्ट्स। वो तो फ्लैट प्रोडक्ट्स थे, हमने फ्लैट कर दिया एमएस को। फिर रोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं विच इज जनरली दीज शीट्स। ये पतले पतले पेपर जैसे पतले शीट्स हैं, जिन्हें फिलहाल एक सिलेंड्रिकल उसमें एक के ऊपर एक रोल किया गया है। सी जनरली जो फर्नीचर हम बनाते हैं, जैसे जो कैबिनेट्स होती हैं, अलमारी होती हैं लोहे की, वो इस रोल्ड स्टील से बनती हैं। वो पतले थिन शीट्स होती हैं बड़ी, जिनको हम फोल्ड करके एक शेप में फॉर्म कर सकते हैं और उसे वेल्ड कर सकते हैं। तो हमारे अलमारियाँ जो सेफ लोहे की आती हैं वो इससे बनती हैं। सो आप फर्नीचर बना सकते हो इससे।
देन जो फ्लैट प्रोडक्ट्स थे उससे आप लेग्स, जैसे टेबल के जो लेग्स होते हैं, राइट, आप लोगों के जिन स्टूडियो में जिन फर्नीचर पे वर्क करते हो उनका जो फ्रेम है मेटल का, वो एमएस के ही इन्हीं सेक्शंस, बॉक्स सेक्शन से बना है। एंड जो अलमारियाँ रखी हैं वो एमएस की शीट्स, रोल शीट से बनी है। सो हर टाइप के प्रोडक्ट का अपना एक पर्पस होता है। फिर होती हैं ये परफोरेटेड शीट्स होती हैं, जिन्हें आपने देखा होगा कि वेटिंग एरिया के जो चेयर्स होती हैं उसमें यूज होता है। वो तो एक्चुअली स्टेनलेस स्टील होता है, दैट इज नॉट माइल्ड स्टील, दैट स्टेनलेस स्टील। सो इसको हम जाली वर्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस टू मेक क्लैडिंग, वॉल क्लैडिंग या इस तरह का कुछ। इवन फर्नीचर भी बन सकता है इससे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। वी हैव ट्रैश कैंस जो इससे बनते हैं। फिर हमारे पास कोल्ड रोल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो है वही एल सेक्शन, बस उसको और मॉडिफाई कर दिया है। दे मेड हुक्स जैसे कुछ फीचर्स एट द एंड ऑफ दीज एंगल्स। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स जिसमें आपको एमएस मार्केट में मिल सकता है, राइट? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. Okay, then we have aluminium. एल्युमिनियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्लैट सी, इसमें भी मेटल को हम लोग इन्हीं फॉर्म्स में बना सकते हैं। जैसे हमने एमएस को फ्लैट फॉर्म में निकाला, रोल्ड फॉर्म में निकाला, वैसे ही हम एल्युमिनियम को भी करते हैं। एल्युमिनियम के और ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं क्योंकि उसमें पेपर थिन फॉइल बना सकते हैं। सो वी हैव फॉइल्स एज वेल, एंड इवन पैकेट्स होते हैं उसके। पैकेजिंग भी होती है, जैसे हम लोग को जो, जैसे आप मैगी खाते हो, मैगी या जो उस टाइप के प्री पैकेज्ड या फ्रोजन फूड्स या उस टाइप की चीज़ें होती हैं, दे आर यूज्ड, दे हैव एलिमेंट, सम ऑफ देम हैव एल्यूमिनियम के पैकेजिंग। देन आपको जो क्लोजर्स होते हैं दरवाजे के, वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। और क्लोजर्स होते हैं ना, जो आप किसी डोर को अगर आप ऑटोमेटिकली बंद कर देना चाहते हो सो दैट इट डजंट स्टे ओपन, तो यू हैव दिस, या तो जैम में फ्रेम में एम्बेडेड एक क्लोजर लगा होगा, या आपने देखा होगा एक ट्रायंगुलर शेप का साइकिल की सीट के जैसा एक क्लोजर दरवाजे पे लगा होता है बड़ा सा, इट कीप्स द डोर क्लोज्ड। तो वो क्लोजर्स एल्यूमिनियम के बनते हैं। Yes, एक्सटीरियर ma'am. क्लैडिंग, इंटीरियर क्लैडिंग होती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं। सो फ्लैट एल्यूमिनियम की फ्लैट प्रोडक्ट से ये सब चीज़ें बनती हैं। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। देखने में इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक माइल्ड स्टील, बट देखो माइल्ड स्टील ये है। सो माइल्ड स्टील इज अ लिटिल ग्रेइश, थोड़ा अनफिनिश्ड लगता है। देन एल्यूमिनियम ये है, ये थोड़ा वाइटिश होता है, इट्स शाइनियर, इट्स मोर क्लीन, राइट? जैसे ये है, इवन फ्लैट बार्स एल्यूमिनियम के आर मोर वाइटर इंस्टेड ऑफ ग्रे। ट्यूब्स होते हैं ये, आप इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज़ कर सकते हो। देन शीट्स होती हैं जैसे एल्यूमिनियम, जैसे माइल्ड स्टील की होती हैं वैसे ही। सो दीज आर रोल्ड प्रोडक्ट्स। ये फ्लैट फ्लैट एल्यूमिनियम शीट्स हैं, बार्स हैं, राइट? इससे फॉर्म ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये भी एल्यूमिनियम के वही शेप्स एंड साइजेस हैं। सी सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, एंगुलर सेक्शन, है वही चीज़, बस मटेरियल डिफरेंट है। देखो ये जो आपको इस टाइप के फूड पैकेजिंग मिलती है, ये एल्यूमिनियम का ही बना होता है। सो ये किससे बनता है? ये एल्यूमिनियम की शीट से बनता है, कोल्ड रोल्ड शीट से बनता है। सो जब आप मार्केट में जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स। अब जो हम So, लोग, ma'am, हाँ, how will we differentiate between aluminium and mild steel? कि mild steel heavy होगा and aluminium light होगा?
बस। हो सकता है, हो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा, बट देर आर सर्टन, जनरली हाँ, माइल्ड स्टील का आपको जो एंगल्स मिलते हैं उनका पर्पस ही होता है कि जो बहुत हैवी वेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको या तो बाइंड करने के लिए या फिर कोई बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्क में यूज़ करने के लिए, जैसे ट्रसेस जो बनती हैं बड़ी बड़ी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्रीज में ट्रसेस होती हैं वो इसी से बनती हैं, सो उसका वो यूज़ हैवी वेट चीज़ों में होता है, तो इट इज़ मेड इनटू हैवी हैवी थिंग्स। उसे बहुत पतला और बहुत हल्का बनाने जाएंगे तो उसका यूज़ नहीं रह जाएगा कोई। बट आपको पहचानना है तो यू कैन जस्ट पहले पूछ सकते हो कि देखो ये क्या है भैया, क्या माइल्ड स्टील का है, क्या ये एल्यूमिनियम है, वो खुद ही बता देंगे। एंड एल्यूमिनियम लुक्स लिटिल वाइटिश, एंड जो माइल्ड स्टील होता है वो ग्रे होता है अनलेस इट्स पेंटेड। एक बार आप जाओगे ना तो पता चलेगा। आई कैन कीप एक्सप्लेनिंग वर्बली, पर जब आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि ओके हाँ दिस लुक्स डिफरेंट। ओके। एल्यूमिनियम के जो पतले सेक्शंस होते हैं, जैसे जैसे कि अरे पतले सेक्शंस क्या है, ये जो कैन्स होते हैं अपने सोडा कैन्स, वो एल्यूमिनियम के ही होते हैं, वो टिन कैन कहते हैं, बट बहुत पहले टिन यूज़ किया जाता था, दे डोंट यूज़ दैट एनीमोर, एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। सो कैन्स को तो आप ऐसे ही हाथ से पिचका सकते हो, राइट? यस मैम। और इसके जो थोड़े लाइट वेट सेक्शंस होते हैं, अगर आप थोड़े सस्ते वाले सेक्शंस देखोगे तो उसे भी आप मतलब थोड़ा जोर लगाओगे तो यू कैन बेंड इट, डोंट बेंड इट अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर इट शॉप पे। बट हाँ, तो ये हल्का होता है, लाइट वेट होता है, इट्स मोर प्लायबल। एमएस इज नॉट दैट प्लायबल। जैसे ये होते हैं जो डक्ट्स होते हैं, एच वैक वाले डक्ट्स होते हैं, एंड इवन अब तो लैपटॉप्स वगैरह भी एल्यूमिनियम के बनने लगे हैं। सो जो उनकी बॉडी होती है, जैसे लैपटॉप की मेटल बॉडी है तो इट इज़ हाँ 100% मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम। एंड जो डक्ट जैसे होटल्स में या मॉल्स में, स्पेशली अगर आप पार्किंग में जाओगे तो पार्किंग में यू सी दीज बिग बॉक्स टाइप के सेक्शन ट्यूब्स बड़े बड़े जो रन कर रहे होते हैं फॉल सीलिंग में, पार्किंग में वो विजिबल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो वो जो बॉक्सेस होते हैं, डक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, वो एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं, अगेन बिकॉज इट इज़ लाइट वेट एंड बिकॉज इट इज़ वेरी प्लायबल, एंड वो हीट कंडक्ट नहीं करता है, मतलब यू कैन, इसमें डायरेक्टली हवा जा सकती है क्योंकि इट डजंट रस्ट, राइट? तो जो मॉइस्चर वाली हवा भी अगर जा इसके थ्रू पास होगी, वेंटिलेट होगी, तो भी इट वोंट गेट रूइंड। अगर एमएस का या आयरन का होगा बॉक्स तो वो उसमें जंग लगने लगेगी, वो खराब होने लगेगा। या फिर हम अगर कॉपर या ब्रास का करने जाएंगे, उसमें जंग तो नहीं लगेगी बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। सो दिस इज़ अ वेरी ऑप्टिमम मटेरियल इन सब चीज़ों के लिए, एच वैक एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में एंड बाकी सारी चीज़ों में, बिकॉज इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एंड इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ एंड इट डजंट करोड ईजिली। अब जैसे फ्रिज होगा, जो मेटल वाले फ्रिज होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के रोल्ड स्टील के होते हैं, सो आपको जो सेक्शंस मिलेंगे वो वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, बट उनसे क्या क्या बन सकता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, वो डिपेंड करता है। देन एल्यूमिनियम में आपको इस टाइप के सेक्शंस भी मिलेंगे। अगर आप किसी एल्यूमिनियम विंडो डोर वाले के पास जाओगे, सो यू विल फाइंड दीज ट्रैक्स, ये जो है ये ट्रैक है, ये जो विंडोज़ में स्लाइडिंग विंडोज़ में यूज़ होता है वो है। फिर ये फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, ये
वहाँ पे यूज लाइक ये जो छोटा सा खांचा बना है इसमें कांच जाता है, दिस इज यूजली वो वाला सेक्शन जो ओपनिंग विंडोज में यूज होता है। देन दिस इज अगेन द स्लाइडिंग वाला, सो इस टाइप के सेक्शंस आपको एल्यूमिनियम में मिलेंगे। यू कैन गो टू 80 फीट रोड, संडे मत जाना, सैटरडे मत जाना, बिकॉज संडे को वैसे भी बंद रहता है एंड सैटरडे को सारी शॉप्स एनी वे बंद रहती हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो 80 फीट रोड पे व्हेन यू गो तो आपको बहुत सारे एल्यूमिनियम वाले शॉप्स मिलेंगे वेयर दे इधर हैव एल्यूमिनियम वाले विंडोज एंड डोर्स के ट्रैक्स, इस तरह के सैम्पल्स छोटे छोटे पड़े होंगे उनके पास। अगर आपको बड़े वाले सेक्शंस देखने हैं तो यू कैन ऑल्सो गो टू एनी शॉप, आप जाओगे ना तो यू फाइंड एवरी सेकंड शॉप जो ये सेक्शंस रखे हैं। मैम 80 फीट इज वेरी फार, और कहीं पे? आप कहाँ रहते हो? गोविंद नगर। गोविंद नगर में तो ऐसे ही मार्केट है, गोविंद नगर में भी मिल जाएगा आपको, पापा से पूछना, आप पापा से पूछना, ही टेल यू कहाँ पे है, गोविंद नगर में भी मिल जाएंगे आपको यहाँ। वहाँ ओके। पे भी फर्नीचर मार्केट वहाँ पे भी है ना, तो वहाँ पे भी मिल हाँ जाएगा। जी। ओके। देन कॉपर, नो ब्रास। ब्रास के आपको इंटीरियर्स में sections, yeah, if you want raw material to make something तो ये वही sections आपको मिलेंगे उस मेटल के, जैसे हर मेटल के मिलते हैं। ब्रास में फ़र्क ये है कि आपको ब्रास क्योंकि बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है तो you'll probably find wires like this, इस टाइप के वायर्स मिल जाएंगे आपको, बट वो देन ब्रास में you'll find सैनिटरी फिक्सचर्स वगैरह के प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो हम लोग के नल होते थे, मतलब अब जो भी नल लगते हैं वो जिसके पहले पॉलिश छूट जाती थी एंड यू वुड सी दिस येलोइश टाइप का अंदर से, जो क्रोमियम की फिनिश होती थी ऑन टॉप ऑफ ब्रास। सो ब्रास के आपको सैनिटरी वेयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एंड देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पाइप्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स क्योंकि वो वाटर सप्लाई सिस्टम में भी यूज़ होता है। एंड देन लॉक्स होते हैं उसके इंटीरियर्स में, तो आपको जो डोर क्लोजर्स होते हैं जैसे टावर बोल्ट्स होते हैं, इस टाइप के जो डोर क्लोजर्स एंड हार्डवेयर होते हैं, डोर एंड विंडो हार्डवेयर, वो आपको ब्रास के मिलेंगे। सो इन एंड देन ऑल्सो ब्रास के यू गेट फर्नीचर के बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर के लेग्स, यू फाइंड ब्यूटिफुल लेग्स, राइट। ये जो आपको मेटल के लेग्स दिखते हैं फर्नीचर में, दे आर ऑल मेड आउट ऑफ ब्रास। दीज, सो ब्रास में यू कम क्लोजर टू इंटीरियर का काम। दीज पाइप फिटिंग्स जो हम लोगों ने जो सेक्शंस देखे थे अभी, these ones, see, इस टाइप के जो सेक्शंस होते हैं, ट्यूबुलर सेक्शंस, रॉड्स जो होती हैं, राइट, ये सब इन चीज़ों में यूज़ हो सकती हैं। यू कैन मेक फर्नीचर लेग्स आउट ऑफ इट, बट यू डोंट हैव टू, अनलेस यू वांट टू गो इनटू दैट बिजनेस कि हम भाई रॉ ब्रास से हम फर्नीचर लेग्स बनाएंगे एंड दैट विल बी आवर बिजनेस। So you'll probably not buy these rods, you'll buy those furniture legs, brass के legs. So आपको पता होना चाहिए as a designer, you should be aware कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं फर्नीचर में, हम जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक दीज हेयर पिन लेग्स एंड इवन दीज लेग्स यू कैन फाइंड ऑन अमेजोन। आप अमेजोन से सीधे ऑर्डर करके लगा सकते हो, बट यू शुड नो कि हमने जो यूज़ किया है वो क्या मटेरियल है एंड इस मटेरियल या इस मेटल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है।
Then if you तो want to, ब्रास रॉड्स और ब्रास लेग्स में डिफरेंस क्या हुआ? ये क्यों यूज करना चाहिए and वो क्यों नहीं? that the difference is this, see, हमें जो रॉड लगी हुई दिख रही थी उसमें, जैसे ये हमें रॉड लगी हुई दिख रही है, अगर हम ब्रास रॉड खरीदेंगे तो वील जस्ट गेट दिस, ऐसा लंबी सी एक रॉड मिलेगी, उस पे आपको ये फिनिशिंग नहीं मिलेगी, दिस हैज बिन क्रिएटेड ऑन ऑन इट, इसको स्टैम्प करके, सी, इसमें ओके, हमने अच्छा, मतलब इसमें स्टैम्प, ज्यादा डिजाइन्स मिलेंगी एंड वैरायटी मिलेगी। लाइन्स भी मिलेंगी एंड यू विल ऑल्सो गेट फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिसे आपको सिर्फ स्क्रू कर देना है, राइट? हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जब, इफ वी बाय लेग्स, फर्नीचर लेग्स ब्रास के, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अगर आप रॉड खरीदोगे तो आपको सिर्फ ये रॉड मिलेगी, देन यू हैव टू वेल्ड दीज टू टुगेदर, फिर एक आपको फ्लैट बार लेनी पड़ेगी ब्रास की, देन यू हैव टू पंच 6 होल्स इनटू इट, फिर उसे वेल्ड करो, फिर उसे, तो यू हैव टू मेक दिस लेग, राइट? ओके दैट्स ओके। व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको ये लेग्स बनाने का बिजनेस करना है, राइट, तो यू विल हैव टू बाय दोज बार्स एंड फिर उसको बनाना पड़ेगा इनटू दिस सेक्शन, इनटू दिस। सो ये प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल है। देन ब्रास, कि हम इस तरह के परफोरेटेड शीट्स लेके रेलिंग भी बना सकते हैं। सो इसमें हमने परफोरेटेड शीट ली है एंड वी हैव टेकन दीज फ्लैट बार्स ब्रास का एंड उन्हें वेल्ड करके फिनिश किया है बहुत नीटली। सो इस तरह से हम रेलिंग भी यूज़ कर सकते हैं एंड ब्रास का डेकोरेशन का पीसेस भी आते हैं, डेकोर आइटम्स, डोर हैंडल्स आते हैं, राइट? देन ब्रास के लाइटिंग फिक्चर्स आते हैं इस तरह से। सो आपको जो रॉ प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक आपको ब्रास की शीट मिलेगी बड़ी सी, जो ब्रास का हमें एल सेक्शन मिलेगा, हम ब्रास के बॉक्स सेक्शंस लेके उससे ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? इफ़ यू कांट फाइंड, हमें एक रिसेप्शन डेस्क बनानी है, वी वांटेड टू लुक अ सर्टेन वे एंड वी वांटेड टू हैव दिस डिज़ाइन इन ब्रास, तो उसको हम या तो खरीद सकते हैं, बट इफ़ यू कांट फाइंड इट एंड यू वांट इट कस्टम मेड, तो आपको वो रॉ मटेरियल खरीदने जाना पड़ेगा, या मतलब यू माइट नॉट हैव टू गो, यू हैव टू गेट समबडी टू बाय इट फॉर यू if you're a big designer by then. So then brass के डोर हैंडल्स आते हैं, like these, कैबिनेट्स पे इन्हें यूज़ कर सकते हो, डोर, एक्चुअल डोर्स के हैंडल्स आते हैं, एंटीक वंस, मॉडर्न वंस, these क्लोजर्स, राइट, लॉक्स आते हैं। सो ये सब ब्रास के प्रोडक्ट्स होते हैं। So these are products, and if you want to start making these, so you'll have to buy sheets or sections or rods or something like that. इसी तरह we'll have कॉपर के फ्लैट प्रोडक्ट्स, कॉपर के आपको बहुत इजीली वायर्स मिल जाएंगे। सी, फ्लैट सेम वही चीज़ होती है, यू गेट फ्लैट कॉपर के वायर्स, ट्यूब्स, rolled sheets, and पतले ट्यूब्स, रिंग्स, एंड वायर्स, बहुत कॉमनली मिलते हैं वायर्स। सो आपको प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ tactile it is, how malleable it is, you'll get all different types of products, कॉपर के, हर मेटल के। See, like MSK, you probably won't get these kind of wires क्योंकि वो उतना डक्टाइल नहीं होता है, MSK वायर्स का कोई यूज भी नहीं होता। सो फिर अगेन देन कॉपर, सी,
कॉपर के वायर से ये डिज़ाइन क्रिएट की गई। एक्चुअली वायर नहीं है, ये ट्यूबिंग है, राइट। सो दिस इज प्रॉबेबली अ पार्टीशन और समथिंग जो क्रिएट किया गया है। सो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के मिलेंगे। स्ट्रिप फॉर्म में भी मिलता है क्योंकि कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल उसमें होता है ना, तो यू नीड समटाइम्स यू नीड कॉपर स्ट्रिप्स या पतले वायर्स, इस टाइप की चीज़ें। मैम स्ट्रिप्स क्यों? कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में यूज़ होते हैं। तो जैसे अगर आपको किसी भी कोई टाइप का सर्किट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं एंड यू नीड अ स्ट्रिप टू पास करंट और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। एंड स्ट्रिप्स से आप इफ़ यू वांट, इफ़ यूजुअली फर्नीचर की जब डिटेलिंग करते हैं, फर्नीचर का जब मेटल इनले टाइप की डिज़ाइन होती है जो आप लोगों ने देखी होगी बहुत, इस टाइप की, राइट। तो यू कैन क्रिएट डिज़ाइंस लाइक दिस कि आप वुड के अंदर मेटल की इनले कर रहे हो, तो यू यूजुअली यूज स्ट्रिप्स इसके लिए। तो वो कॉपर के स्ट्रिप्स आप फर्नीचर में भी यूज़ कर सकते हो। सो उसमें यू कार्व एग्जैक्टली उतनी ही जगह। ये तो इन्होंने इनले किया है सेक्शन से, टी सेक्शन से। सो आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा इंटेंस इन्होंने वो बनाया है। मे बी इट इज़ अ टेबल और समथिंग। वो अगर वजन ले रहा है तो यू माइट वांट टू क्रिएट मोर। सी ये स्टोन में इनले किया है मेटल का, राइट। वैसे ही आप इसमें आई सेक्शंस यूज कर सकते हो जैसे इसमें किया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, दे हैवंट कार्व्ड इट। इन्होंने दो मेटल के पीस, सॉरी, दो स्टोन के पीसेस को जॉइन करने के लिए दे हैव यूज्ड दिस एज एन इंटरमीडिएट, क्योंकि आप स्टोन के दो पीसेस को जॉइन करोगे वहाँ पे जॉइन दिखाई देगा। So this is a nice way to use it in your design, to use it as an opportunity to add more detail, beautiful detail into your design. अब हम वुड में जब कर रहे हैं, जैसे ये भी टाइल जॉइन किए हैं दो। अब वुड में हम लोग इजीली कार्विंग कर सकते हैं, तो जब हम वुड में इनले करते हैं तो हम उसमें स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। सी इसमें यू कैन सी कि इन्होंने उतने ही स्पेस कार्व करके उसमें मेटल का स्ट्रिप डाल दिया है। वायर भी डालते हैं कुछ लोग। So there are a lot of possibilities how, where you can use these metals in your design, furniture के डिज़ाइन में, इंटीरियर्स के डिज़ाइन में। सी इस तरह के पीसेस भी आते हैं। सो अगर आपको सर्कुलर इनले का डिज़ाइन देना है तो यू कैन यूज़ दैट। मैं कॉपर के भी आते हैं, ब्रास के भी आते हैं, या फिर ये आप बनवा सकते हो लाइक फ्लैट शीट लेके यू कैन हैव दीज कट। ऐसी इंट्रिकेट डिज़ाइंस भी बनती हैं। यू कांट यूजुअली पोर हॉट मेटल इनटू वुड, क्योंकि एक इजी तरीका ये होगा कि हमने कार्विंग कर दिया फिर उस पर बहुत पिघला हुआ मेटल डाल दिया, बट उससे वुड जल जाएगी, तो यू कांट डू दैट। राइट। सो कॉपर के भी वही फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉपर को हम जैसे पिछली बार कॉपर में डिस्कस किया था, वी कैन यूज़, जैसे इसमें जो ट्यूब्स आते हैं उसे हम लोगों ने कट कर करके वी क्रिएटेड दिस टेबल, साइड टेबल। सो टू मेक दिस फर्नीचर आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल कैसा कैसा मिल सकता है, सो दैट यू कैन मैनिपुलेट इनटू समथिंग यूनिक। जैसे इन्होंने ट्यूब्स को बेंड कर करके ये डिज़ाइन क्रिएट किया। सो अनलेस आपको पता ही नहीं होगा कि हमें कॉपर ट्यूब में भी मिल सकता है, हम वो डिज़ाइन को कॉन्सेप्चुलाइज ही नहीं कर पाएंगे। कि सी इफ आई नो कि ब्रिक ऐसी भी आती हैं कि उसमें एक जाली वाली डिज़ाइन बनी हो, ब्रिक ऐसी भी आती हैं कि वो हॉलो हो अंदर से, तो आई वोंट बी एबल टू थिंक ऑफ अ डिज़ाइन विद दोज मटेरियल्स। आई विल बी लिमिटेड टू वट एवर आई नो।
सो ये मेटल्स आपको किस फॉर्म में मिल सकते हैं मार्केट में, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड दैट आउट सो दैट यू कैन क्रिएट समथिंग यूनिक आउट ऑफ इट। अब जैसे कॉपर की शीट्स, हम कॉपर के टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इन्होंने वही किया है। हाउ डू आई सी कॉपर, ये तो कॉपर फिनिश के टाइल्स हैं, दीज आर नॉट कॉपर टाइल्स बट आई कैन एक्चुअली शो यू कॉपर की पैनलिंग, जो यू गेट कॉपर पैनलिंग इन ऑल काइंड ऑफ शीट्स। जैसे ये तो प्लेन इन्होंने कॉपर शीट्स यूज कर ली, राइट। देन कॉपर के हैमर्ड शीट्स भी आती हैं, है ना, क्योंकि ये इतना मैलेबल होता है कि यू कैन क्रिएट एम्बॉस्ड टेक्सचर्स इनटू इट विदाउट ruining द मेटल, कि वो क्रैक नहीं होगा, खराब नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। यू कैन जस्ट ये लिटरली कॉपर के शीट्स को, प्लेन शीट्स को हथौड़े से हैमर कर करके बनाया जाता है, राइट। देन कॉपर परफोरेटेड शीट्स भी आती हैं, इस टाइप की, ये तो बना भी सकते हैं, आता भी है। सो अनलेस वी नो कि ये पॉसिबिलिटी है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस टाइप का। ऐसे भी सेक्शंस आते हैं कॉपर के, ये तो क्रिएट किया गया, बट हाँ देर इज अ लॉट यू कैन डू विद दीज मेटल्स। सी ये हैमर्ड कॉपर नहीं है, ये प्लेन कॉपर नहीं है, दिस इज प्रेस्ड कॉपर। सी ये प्रेस्ड कॉपर है, कि हम रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट मशीनेबिलिटी ऑफ मेटल्स, कि कौन सा मटेरियल, कौन सा मेटल कितना मशीनेबल होता है। उसका मतलब यही है कि यू कैन पुट इट इनटू these machines to create these effects, cut it into certain shapes, make it into a roll sheet, या उसको प्रेस कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं, मतलब वर्केबिलिटी कितनी है without it being damaged. Then you have these kind of, आप इस तरह से डिज़ाइन भी एम्बॉस कर सकते हो उसमें, with a press, with a hydraulic press, you can have these designs embossed into it. So there is a lot you can do with these metals. ये इन्होंने मेटल में ही ब्रिक का जो पैटर्न होता है, ब्रिक के मोर्टार का जो पैटर्न होता है वो एम्बॉस्ड है। इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी कि ये एक्चुअली एम्बॉस्ड मेटल है। दिस इज, दीज आर नॉट टाइल्स, दिस इज वन मेटल शीट। सो इसी तरह से फाइंड आउट कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेटल्स की। उसे काम की तरह मत सोचो कि अरे ये भी करना है, जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। कुछ ऐसा ढूंढ के लाओ जो मुझे भी नहीं पता हो, दिस इज वेरी वेरी मच पॉसिबल कि कुछ नया इस टाइप का फॉर्म आया हो विच आई एम नॉट येट अवेयर ऑफ। फाइंड दैट आउट। Yes, ma'am. एंड सी कॉपर तो पानी से खराब भी नहीं होता, इट बिकम्स ग्रीनर। सो एक्चुअली दिस डिज़ाइन इज़ क्वाइट क्लेवर। सी इन्होंने जो लैमिनेट यूज़ किया है या पेंट यूज़ किया है, जो भी है, इट्स लाइक एमरल्ड डीप फॉरेस्ट ग्रीन, राइट, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ब्लूइश, बहुत सुंदर सा ग्रीन है। एज इट इज़ वो कॉपर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कॉपर इज़ काइंड ऑफ रेडिश ऑरेंजिश, सो इट लुक्स नाइस, राइट। एंड जो स्टोन है वो भी इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू कॉपर। देन इवेंचुअली कॉपर क्या होता है, उसमें पेटीना फॉर्म होता है। अभी दिस इज नॉट फिनिश्ड क्योंकि इसमें टैप नहीं लगा है सिंक में। सो इवेंचुअली इफ यू यूज दिस किचन तो वो पेटीना बनने लगेगा कॉपर पे एंड इट विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन। तो जो प्रोसेस होगा इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड वो टर्कोइज ग्रीन होता है। सो इट So दैट it'll even go with the laminate. Right, it will look so beautiful. And when it turns completely blue, तो भी बहुत सुंदर लगेगा ये तो। it then ये जो प्लेटफॉर्म है that will highlight उसकी warmth highlight करेगी the blue and the green and everything.
सो एंड वो ख़राब नहीं होता है। तो स्प्लैश बैक क्या होता है, क्यों हम लोग स्प्लैश बैक देते हैं किचन में? दिस पोर्शन, ये जो पार्ट होता है बिटवीन द ओवरहेड कैबिनेट्स एंड द स्लैब, इस पार्ट को हम स्प्लैश बैक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की छींटें जाती हैं, ग्रीस भी लग जाती है, यू नो चिमनी में। श्योर दैट विल वर्क, बट कुछ ना कुछ ग्रीस ग्राइंड जो होती है कुकिंग की, स्पेशली इंडियन किचन्स में, बिकॉज इंडियन कुकिंग इज नॉट कि हम लोगों ने ड्राई प्रिपरेशन करके ओवन में डाल दिया एंड वी जस्ट सेट 3 घंटे बाद हम निकाल के खा लेंगे। वी कुक एंड इट्स ऑयली एंड इट्स ग्रीसी। सो हमारा स्प्लैश बैक में भी ग्रीस जमती है अगर धीरे धीरे, चाहे कितने भी चिमनी अच्छी ले लो आप। इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस, बट जो ग्रीस का बिल्डअप होता है इट विल स्टिल हैपन। सो मेटल का क्या फ़ायदा है कि उसमें ग्राउटिंग नहीं है। यू नो टाइल्स को तो आप धो सकते हो, पर ग्राउट को आपको रीग्राउट करना पड़ता है अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो। यू कांट कीप क्लीनिंग इट फॉर एवर। बट मेटल को यू जस्ट वॉश इट, वो भी कॉपर है तो खराब भी नहीं होगा, तो जस्ट पानी से धो दो उसको। एंड शीट है पूरी एक यूनिफॉर्म लगी है, तो उसमें कोई गैप्स भी नहीं है कि आपके सीलन होगी या कुछ होगा, बिकॉज इम्पेनेट्रेबल होता है मेटल, उसके थ्रू कुछ नहीं जाएगा। सो परफेक्टली फाइन, आपका स्ट्रक्चर जो है वो खराब नहीं होगा। इस तरह से जितना हमें पता होगा कि कितनी, लाइक यू इफ यू डोंट डिडंट, लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि वुडन फिनिश वाले टाइल्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो दैट। तो इफ योर क्लाइंट आस्क्स मी कि भाई हमें तो वुडन फ्लोरिंग चाहिए बट वी डोंट वांट टू यूज वुड, तो आई वुड जस्ट बहुत ही इग्नोरेंटली आई से कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, आपको तो वुड ही लगवानी पड़ेगी, या आप लैमिनेट मतलब लैमिनेट फ्लोरिंग करा लो या विनाइल फ्लोरिंग करा लो। वो बोलेंगे नहीं हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, वी वांट समथिंग सब्सटैंशियल, बट हमें वुड नहीं लगानी है। एंड देन the most embarrassing thing that can happen is कि they'll tell you कि you know what, actually हमें पता है कि एक vitrified tile आते हैं जो बिल्कुल wood जैसे लगते हैं, and it will be so embarrassing for the designer, you know। तो आपको पता होना चाहिए कि अब क्या क्या possibility है हमारे पास में, क्या क्या कर Yes, सकते हैं। exactly. I didn't knew this like कि कॉपर का स्प्लैशबैक भी होता है, तो I wouldn't have even thought कि ऐसा हो सकता है. राइट। तो हम जितना सी नाउ आप लोगों को बाय नाउ यू नो कि मेटल की क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम अच्छा हम इसको अच्छा एल्यूमिनियम रस्ट नहीं होता है, सो दैट मीन्स हम इसे ह्यूमिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो और वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, अच्छा शीट फॉर्म में अवेलेबल है, सो दैट मीन्स वी कैन डू दिस विद दिस। तो दो व्हेन यू पुट थ्योरी and your practical knowledge together, tab you will be able to create something really nice. Okay, so try कि next furniture design की class तक तो एटलीस्ट कुछ information सारे metals जो जो पढ़े हैं उनके बारे में ढूंढ लो, start preparing a file so that then next class में I'll finish the last metal as well, and एकदम से बहुत ज़्यादा पाइल अप ना हो जाए। आई बीन सेइंग दिस फॉर सो लॉन्ग, कई वीक्स हो गए ये कहते कहते, बट अभी यू स्टिल हैव वन वन वीक और एटलीस्ट वन वीकेंड टू डू दिस। सो मेक श्योर यू आर डन एटलीस्ट 50% डन बिफोर द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स। Yes, ma'am. बिकॉज देन आई आस्क यू टू डिज़ाइन समथिंग, कोई भी एक मेटल, बट देन उसको डिज़ाइन करने के लिए यू नीड टू नो। तो आप कोई बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो यू नीड टू नो कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें इंस्टेंट नूडल्स भी मिलती हैं बाज़ार में, तो व्हाट आई डू इज़ मैं मैगी बनाऊँगी एक एक नूडल, बिकॉज आई डोंट नो कि बाज़ार में मिलता भी है। सो वो चीज़ हो जाती है कि जितना जान सको उतना जान लो। ओके। Yes. ओके मैम, थैंक यू श्रुति। Thank you.